Hello everyone. So this is the glass tenture painting second part. ये हमारी जो ग्लास टेंचर पेंटिंग्स फॉर द बिगनर्स थी उसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने लास्ट पेंटिंग में अपना ग्लास लाइनर वर्क ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीटेड था, ठीक है ना, और अब आपका लाइनर भी सूख चुका होगा, रेडी टू डू द ग्लास वर्क। एक चीज़ बड़ी सिंपल है, जब भी हम कोई ग्लास पेंट शुरू करेंगे आप कोई भी ग्लास कलर्स ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एक बहुत ही हाई क्लास हाई ब्रांड के ही ग्लास कलर्स लेने हैं। हाई ब्रांड कलर्स आप तब लेते हो जब आप प्रोफेशनली उस चीज़ को डील करते हो, आपको बहुत मिक्सिंग करनी है, बहुत से शेडिंग्स देने हैं, तब आप हाई ब्रांड कलर्स यूज़ करते हो। अदरवाइज़ फॉर द बिगनर्स हम कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। फेविक्रिल, कैमलिन, ये ब्रांड्स आपको ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में और आप ईज़िली इनसे कलरिंग बिना किसी प्रॉब्लम के इस ग्लास टेंचर पेंटिंग्स में कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने गणेशा लिया हुआ है, अब हम आज जो पेंटिंग सेशन में ग्लास पेंटिंग शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। So here you can see we have taken a Ganesha। यहाँ पर हमने जो गणेशा बिगनर्स के लिए लिया है। लाइनर मेरा ऑलरेडी सूख चुका है, इट हैज़ ऑलरेडी ड्राइड अप। मेरा प्रॉपर लाइनर जो कि मैंने 3-4 घंटे के लिए करके रख दिया था वो प्रॉपर सूख चुका है। नाउ आई विल बी टेकिंग सम ग्लास कलर्स एज आई वर्क अ लॉट। तो मेरे लिए वो छोटे छोटे से कैमलिन या फेविक्रिल नहीं कम पड़ते हैं, तो बेसिकली आई टेक लोकल ब्रांड एंड it comes in around 50 more than आप कह लो 50-60 ml से above आता है। तो that is also cheap and best also in working। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनमें कोई भी मुझे मिक्सर मिक्स नहीं करना पड़ता है एंड दीज आर बेसिकली ऑयल बेस्ड, तो इनका शाइन भी बहुत अच्छा होता है। सो नाउ यू कैन सी कि मैंने कलरिंग शुरू की है। बेसिकली मैं बॉटल्स के थ्रू नहीं करती, मैं ब्रश और कैप में कलर ले लेती हूँ क्योंकि इससे हमें मिक्सिंग करना इजी होता है। नाउ यू कैन सी मैं फेस जो है मैंने बॉडी का कलर अलग रखना है और पूरा फेस गणेश जी का एक अलग कलर में ले रही हूँ। तो आई हैव टेकन ग्रीन। दिस इज़ पैरेट ग्रीन और डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच का कॉम्बिनेशन है। सो आई हैव टेकन दैट कलर और उसको डैप कर रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग अ ब्रश जैसे कि कैनवस वगैरह पे यूज़ होता है। इसमें हम सिर्फ कलर लेते हैं और डैप करते चले जाते हैं, यानी कि जस्ट वी हैव टू टेक द कलर इन ब्रश और डैप इट to your glass or cellophane, whatever the sheet you have taken, acrylic sheet, you just have to dab it। लाइनर इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्लास कलर्स का फ्लो इतना तेज़ होता है कि इट कैन गो टू योर अदर कलर्स ऑल्सो। सो लाइनर्स गिव अ बाउंड्री टू योर ग्लास कलर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट लाइनर्स का यही होता है कि वो एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं आपको कलरिंग करने के लिए। ब्रश से कलरिंग करने का एक फ़ायदा होता है कि इसमें मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। अगर हम 2 कलर्स के साथ मिक्सिंग करना चाहें तो हम बहुत स्मूथ मिक्सिंग दे पाते हैं। यूजुअली आपने ग्लास कलर्स में देखा होगा बहुत अच्छी मिक्सिंग नहीं आती है, देयर इज़ अ पैच वाइल मिक्सिंग द कलर्स। बट इन दिस केस वेन एवर यू यूज़ अ ग्लास कलर्स उसमें ब्रश के थ्रू मिक्सिंग बहुत अच्छी आती है। और आप ग्लास कलर्स में हमेशा ध्यान रखिए जितना ज़्यादा कलर आएगा उस पर्टिकुलर एरिया में उतना ही वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो वी नीड टू टेक इन गुड अमाउंट ऑफ कलर्स। और कैप में अपना निकाल लीजिए या कोई भी बॉटल, क्योंकि मेरी बॉटल बड़ी है तो मैं कैप्स में करके निकाल करके उसे पेंट करती हूँ। छोटे छोटे पार्ट्स में कलरिंग करना है हमें। पहले हमने ईयर्स लिए, फिर हम फेस लेंगे क्योंकि बहुत जल्दी सूखता है। एक सबसे ऐसा नहीं है कि आपने आधा कान शुरू किया और दूसरे इंटायर उस पे दूसरे पे चले गए, ये सूख जाएगा। तो आप जब उसको दोबारा से कलर करोगे वहाँ पर उस पर्टिकुलर हाफ एरिया पे एक पैच छोड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एट अ टाइम 1 गो में ही आपको कलरिंग फिनिश करनी है।
आप ये नहीं कर सकते कि आधा पार्ट आपने आज किया और आधा पार्ट कल कर लें। हाँ, वो बात अलग है कि आपने एक पर्टिकुलर बाउंड्री जो आपने क्रिएट करी है वो आपने कलर करके रख दी। अब आप नेक्स्ट टाइम एक डिफरेंट बाउंड्रीज़ के साथ कलरिंग करेंगे, दैट इज़ पॉसिबल। बट एक पार्ट जो कि बाउंड्री पूरा लेकर के उसी वक्त हमें स्मूथली ख़त्म करना होगा और थोड़ा सा क्विक वर्क हमें करना पड़ता है। मेक श्योर फैंस ऑन ना हो आपके, क्योंकि फ़ैन ऑन होने की वजह से बहुत जल्दी सूखता है और अगर सूखेगा तो ये थिक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो स्मूथनेस, वो शाइन, वो प्रॉपरली नहीं आती है। सो हियर यू कैन सी आई एम डैपिंग द कलर, taking in the brush and just dapping the color, nothing else. I'm not just spreading it off, I'm just dapping it off. यानी कि ड्रॉप करके मुझे ब्रश के थ्रू मैं वहाँ पे कलर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो फेस बनाया हुआ था, जो आइज़ बनाई हुई थी, उनके साइड्स में कलर, क्योंकि हम आइज़ को वापस से कलर करेंगे, उसमें एक कलर देंगे, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत लग भी जाता है तो हमें कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। सिंपल कलरिंग करते चले जाएंगे। जो उनका क्राउन है उस पर हमें कलर नहीं करना है क्योंकि हम सिर्फ फेस पे ले रहे हैं। सो आई एम टेकिंग द एंटायर कलर, मैं एक गो में ही उनका पूरा फेस कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि जो उनके कान का कलर है, जो उनके फेस का कलर है और एंटायर फेस है उनका, वो पूरा एक ही बार में हो जाए। So here you can see कि I am doing the entire coloring part. लोकल ब्रांड्स में बहुत सारे आते हैं, चीप एंड बेस्ट होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इट इज़ 120 अ बॉटल, तो काफ़ी किफ़ायती पड़ते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है इनकी शाइन एज इट इज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत ही ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं तो ही उसकी शाइन आती है। आई प्रेफर यूजिंग अ लोकल ब्रांड। इससे आप एक तरीके से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, यू कैन हेल्प देम ऑल्सो। सो इन अ केस गुड केस, एक गुड कॉज के लिए भी काम हो जाता है कि हम अपने यहाँ के लोकल ब्रांड्स को प्रेफरेंस दें। सो हियर द एंटायर फेस इज़ गोइंग टू बी गेट कलर्ड। अगर कलर ख़त्म है तो फ़ौरन थोड़ा थोड़ा करके कलर लीजिए। सो हियर यू कैन सी अगेन आई एम स्टार्टेड विद द डैपिंग पार्ट। जहाँ आप बाउंड्रीज़ नहीं दोगे वो कलर एक दूसरे में जाके मिक्स हो जाएगा। तो मेक श्योर हमारा बाउंड्रीज़ का इफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेन इसका कलरिंग का ही है। अगर कलरिंग में ज़रा सा भी पैच आ जाता है तो ग्लास पे तो आप हटा सकते हैं। ग्लास पे काम करना सबसे आसान होता है बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड थ्रू द ब्लेड, आराम से हो जाता है। बट इफ़ यू थिंक कि एक्रेलिक पे या आप और किसी चीज़ पे OHP शीट वगैरह पे करके आप रिमूव करना चाहें तो वो रिमूव नहीं होते हैं। तो वर्किंग ऑन ग्लास इज़ मच आई वुड से बेटर एंड ईजियर ऑल्सो। उस पर आप रेक्टिफाई कर सकते हो, पूरी पेंटिंग करने के बाद हटा भी सकते हो, तो उसमें रेक्टिफिकेशन बहुत इजी होता है। इवन अगर मैं यहाँ पे कलरिंग कुछ गड़बड़ कर दूँ या किसी और में कलर कर दूँ या मैं बाहर निकल भी जाए तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ इफ़ आई एम वर्किंग ऑन ग्लास। सो हियर यू कैन सी मेरा फेस जो है, जो गणेश जी का, वो ऑलमोस्ट डन है। बहुत पेशेंस का काम है ग्लास पेंटिंग। ये आपका पेंटिंग जो है एटलीस्ट कम से कम फुल 1 डे इट विल टेक टू ड्राई अप। आप जल्दीबाजी करके इस पर टेंजोर नहीं स्टार्ट कीजिएगा जब तक कि ये पूरा ग्लास कलर ड्राई अप नहीं हो जाता। तो फेस ऑलमोस्ट मेरा डन है।
मैं फेस ग्रीन ले रही हूँ एंड बॉडी कलर आई विल टेक डिफरेंट। एंड इमीडिएटली व्हेन यू फिनिश विद द ग्लास कलर आप उसको क्लोज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये ग्लास कलर्स आपके सूख जाते हैं जो कि आपको बाद में परेशान कर सकते हैं। थिक हो जाएंगे तो बॉटल ख़राब हो सकती है, कलर्स विल नॉट बी रीयूजेबल, आप मिक्स नहीं कर सकते किसी में। नाउ आई एम टेकिंग ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज है जो कि मैं बेसिकली ग्लास कलर में से गोल्डन येलो कहते हैं। इट इज़ बीन कोई इनके शेड नंबर्स नहीं होते हैं, इट कम्स इन नेम्स, जैसे कि ये गोल्डन येलो में आएगा आपका। आपको वहाँ पे नंबर नहीं बताने होंगे कि मुझे ये नंबर चाहिए, इसमें आपको शेड का नाम बताना होता है। तो दिस इज़ गोल्डन येलो जो कि मैं उनकी नीचे धोती में कर रही हूँ। आई वुड प्रेफर, क्योंकि मुझे ग्रीन के साथ गोल्डन येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आई विल डू द सेम थिंग, ड्रिपिंग द कलर। ज़्यादा से ज़्यादा कलर का यूज़ करें, उसमें चीज़ें बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। सो ये यू कैन सी मेरी एक साइड की धोती कंप्लीट हो गई है। सी द येलो कलर, इट कम्स, दिस गोल्डन येलो कलर कम्स ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत लगता है ग्रीन के साथ। सो वन पार्ट ऑफ माई धोती इज डन। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड वन। यहाँ पे गजानन लिखा हुआ है, उसको हम उसके ऊपर भी कलर कर देंगे, क्योंकि बाद में हम उसको लाइनर से हाईलाइट करेंगे। ग्लास कलर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं तो नीचे लिखा हुआ दिखेगा भी उस दौरान। तो हियर अगेन यू कैन सी आई एम डूइंग द धोती पार्ट, जस्ट डैपिंग द कलर, taking one areas and doing little bit quickly also, so that not a single patch comes in that particular area. One thing more, there are some bubbles also. ग्लास कलर्स में हमेशा बबल्स आते हैं, उनको वहीं पर एक ड्रॉप उन्हीं के ऊपर कलर डाल करके वो बबल्स एंड अप करिए, नहीं तो एंड में आप उसको बहुत ही गंदे लगते हैं, दे डोंट लुक गुड, और उनको बाद में नहीं हटाया जा सकता है। इंस्टेंट जब आप कलर कर रहे हो, हाथ के हाथ उस बबल्स को हटाते चले जाएं, जिससे कि वो बबल्स आए ना। ब्रश से बहुत कम बबल्स आते हैं। जब आप बॉटल्स के थ्रू कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो बॉटल्स के थ्रू काफ़ी बबल्स आता है, क्योंकि बॉटल्स यूजुअली लोग शेक हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उससे बबल्स आ जाते हैं। ग्लास कलर्स को कभी हम शेक करके बॉटल्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें बबल्स आने के टेंशन ज़्यादा होते हैं। ब्रश के थ्रू जैसी बबल्स आपने देखे, बबल के ऊपर एक कलर का ड्रॉप डाल दीजिए। यू आर नॉट गोइंग टू पिंच दैट, और या कि एक पेन से लिया उसको हटा रहे हैं, नहीं, आपने एक कलर का ड्रॉप लेना है और उसी के ऊपर डाल दीजिए। वो बबल्स जितने भी आपके उस पेंटिंग के दौरान आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ द ट्रिक वी यूजुअली टू रिमूव द बबल्स, हम ये ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। So here also I am doing the hands. So धीरे धीरे करके हम इनका जो इंटायर हमने धोती और वहाँ पर सब कलर कर दिया है। So here you can see I'm waiting for little bit, क्योंकि जब हम बॉडी पे करते हैं और जब हमने ग्रीन अभी अभी किया हुआ है, तो अगर हम ग्रीन के नीचे एकदम से कलर करेंगे तो इट विल स्प्रेड। यहाँ मैंने पहले से करके रखा हुआ है बॉडी का, क्योंकि ग्रीन के जब भी कोई कलर आप कर रहे हो, उससे अटैच कलर आप तब शुरू करोगे जब ऊपर वाला थोड़ा सा सूख चुका हो। उससे अटैच कलर आप जैसे ही करेंगे वैसे ही वो मिक्स हो सकता है। सो हियर इज़ द फाइनल टच। तो आज हमने ग्लास पेंटिंग करी है।
ग्लास पेंटिंग विद कैमलिन कलर्स भी कर सकते हैं और फेविक्रिल कलर्स भी कर सकते हैं। अगर बिगनर्स हैं तो ये दोनों कलर्स यूज़ करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर ऑन हम आपको डिफरेंट टेक्निक्स भी सिखाएंगे। जो हमारी पेंटिंग आगे हेवी पेंटिंग्स आएंगी उसमें आपको बहुत तरीके की टेक्निक्स हैं। अभी हमारा बिगनर पार्ट था, इसलिए हमने प्लेन कलरिंग जो ग्लास पेंटिंग्स में होती है हमने वो उस पार्ट को ऑप्ट किया है। तो थर्ड पार्ट हमारा होगा टेंजोर पेंटिंग्स का। टेंजोर मीन्स जो भी हम उस पर स्टोन वर्क करेंगे पेंटिंग के ऊपर, ये पार्ट उसका होगा। सो वेट फॉर माई third part of this video, and if you like, please comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.